नमस्कार मित्रों, सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, हर तरफ महामारी की हाहाकार है, हर तरफ मौत का मंजर दिखाई पड़ रहा है। इसमें वीडियो बनाना बहुत ही सार्थक हो जाता है, क्योंकि आज मैं रोगेश के ऊपर बात कर रहा हूँ। मित्रों, हर व्यक्ति की कुंडली में जो छठा घर होता है वह घर होता है रोगेश का। छठे घर से ही हमारे शरीर में रोग आते हैं। अगर हम अपने छठे घर के ग्रह को पहचान लें और उनका समय से उपाय कर लें तो निश्चित तौर पे हमें रोग से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, जिस व्यक्ति के शरीर में रोग प्रवेश कर चुका है, निश्चित तौर पे उसका रोग तो मेडिकल के थ्रू ही जाएगा। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और जिन लोगों के शरीर में रोग भी है और रोग प्रतिदिन उनके शरीर में बढ़ता ही जा रहा है, तो उनके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। आप अपनी लग्न कुंडली को सामने रख लीजिए और लग्न कुंडली को सामने रख करके छठे घर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। छठे घर में अगर 1 नंबर की राशि लिखी है तो इसका मतलब यह हो गया कि छठे घर का जो रोगेश हुआ वह हुआ मंगल। अगर छठे घर में ही 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब है छठे घर का रोगेश हुआ शुक्र। अगर छठे घर में ही 3 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपके शरीर में बुध से संबंधित रोग होने वाला है या बुध देव आपके रोगेश हुए। ऐसे ही अगर 4 होता है तो चौथी जो राशि है वो कर्क राशि है, यानी उसके मालिक होते हैं चंद्रमा ही आपके रोगेश होंगे। अगर आपके छठे घर में 5 नंबर की राशि लिखी है तो 5 नंबर की राशि के मालिक होते हैं सूर्यदेव आपके रोगेश बनेंगे। ऐसे ही छठे घर में अगर 6 नंबर की राशि लिखी है तो 6 नंबर के मालिक बुध देव होते हैं और आपके रोगेश हुए बुध। अगर ऐसे ही छठे घर में 7 नंबर की राशि लिखी है तो 7 नंबर का मतलब होता है कि 7 नंबर के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, आपके रोगेश बनेंगे शुक्रदेव। ऐसे ही 8 लिखा है तो मंगल देव, 9 लिखा है तो गुरुदेव भगवान बृहस्पति, 10 लिखा है तो शनिदेव, 11 लिखा है तो शनि देव और अगर 12 लिखा है तो गुरुदेव भगवान बृहस्पति आपके रोगेश बनते हैं। मित्रों, छठे घर पे ही आपको अपने जन्म कुंडली को देखना है और छठे घर में जो ग्रह लिखा है उस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। छठे घर में जो अंक लिखा है उसी पे आपको ध्यान देना है। चलिए हम एक कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके रोगेश कौन बनते हैं और उनका उपाय करके आप अपने रोग से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक रोग और रोगेश का विश्लेषण करेंगे। आप अपने लग्न कुंडली को ध्यान से देखिए मित्रों, यह जो पहला घर है यह आपका लग्न है, यहाँ ल लिखा होता है। पहला घर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहाँ पे लिखा होगा 6। यह मेष लग्न बन गया। मेष लग्न की कुंडली में जो छठा घर बनेगा, छठे घर में लिखा होगा 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि छठे घर में 6 का मतलब हुआ कि यहाँ इस घर के मालिक बने बुधदेव, या कन्या लग्न यहाँ पे आता है, कन्या राशि आती है। सिर्फ आपको इसी पे ध्यान देना है, यही रोगेश हैं और इन्हीं से संबंधित आपको उपाय करने की ज़रूरत है। दूसरे, अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ आ जाएगा 7, इसका मतलब शुक्रदेव आपके रोगेश बने। अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ आ जाएगा 8, इसका मतलब मंगल देव आपके रोगेश बने।
अगर यहाँ पे 4 लिखा है लग्न में तो यहाँ आ जाएगा 9। इसका मतलब धनु राशि या धनु राशि के मालिक होते हैं गुरुदेव भगवान बृहस्पति, आपके रोगेश बने। यहाँ पे लिखा होता है अगर लग्न में 5 तो यहाँ आ जाएगा 10। 10 का मतलब ये हो गया कि शनिदेव भगवान आपके रोगेश होंगे। यहाँ पे लिखा है लग्न में अगर 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 का मतलब होता है कुंभ राशि, उसके भी मालिक होते हैं शनिदेव भगवान। शनिदेव भगवान आपके रोगेश बनेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है 7 तो यहाँ पे लिखा होगा 12। इसका मतलब मीन राशि के मालिक भगवान गुरुदेव भगवान बृहस्पति होते हैं, वह आपके रोगेश बनेंगे। अगर यहाँ लिखा होता है 8 तो यहाँ लिखा होगा 1। अगर 8 का मतलब हुआ वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल देव होते हैं, वही रोगेश भी होते हैं। तो अब भी आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा होता है 9 तो यहाँ छठे घर में आ जाएगा 2। 2 का मतलब वृषभ राशि, उसके मालिक होते हैं शुक्रदेव भगवान। और यहाँ लिखा होगा अगर 10 तो यहाँ आएगा 3। इसका मतलब मिथुन लग्न या मिथुन राशि, इसके मालिक होते हैं बुधदेव भगवान। अगर लग्न में लिखा होगा 11 तो यहाँ लिखा होगा 4। 4 का मतलब कर्क राशि, उसके मालिक चंद्रदेव भगवान होते हैं, यह आपके रोगेश बनेंगे। और अगर लग्न में लिखा है 12 या मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें यहाँ लिखा होगा 5। 5 का मतलब होता है कि सिंह राशि या सूर्य देव आपके रोगेश बनेंगे। अब आपको समझाते हैं, अगर आपका मेष लग्न है तो इस लग्न में छठे भाव के स्वामी बुध ग्रह होंगे, जो लग्नेश मंगल के अति शत्रु हैं। पन्ना रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, और बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए अगर आपका मेष लग्न है तो। शुरू। अगर आपका वृष लग्न बनता है तो शुक्र ग्रह इस लग्न के लग्नेश व रोगेश दोनों होंगे। अगर शुक्र ग्रह उदय अवस्था में 3 नंबर की राशि 5 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, 6, 8, 12वें भाव में अगर बैठते हैं, दोबारा से समझ लीजिए, अगर वृष लग्न आपका होता है तो इसके मालिक होते हैं शुक्रदेव भगवान, लग्नेश और रोगेश दोनों बनते हैं। शुक्र ग्रह अगर उदय अवस्था में तीसरे घर में, 5वें घर में जो कि उनकी नीच की राशि हो जाती है, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में उदय अवस्था में बैठे हैं तो पूजा पाठ और दान करना चाहिए। इस भाव में बैठे शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अस्त अवस्था में रत्न को धारण कर सकते हैं। अब आपको बात करते हैं मिथुन लग्न के विषय में। मिथुन लग्न के छठे घर में बैठेंगे मंगल देव, 8 नंबर की राशि पे मंगल देव रोगेश बनेंगे, और लग्नेश के शत्रु होने के कारण रत्न आप धारण नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ और हनुमान जी की पूजा करके आप अपने रोगेश को शांत कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका कर्क लग्न है तो रोगेश गुरुदेव भगवान बनते हैं। उदय अवस्था में तीसरे घर, छठे घर और 7वें घर में, अगर 8वें घर और 12वें घर में यह बैठते हैं तो इनका कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, पुखराज को धारण नहीं करना चाहिए। अगर अस्त अवस्था में बैठते हैं तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपका सिंह राशि है तो रोगेश शनिदेव भगवान बनते हैं, जो कि सूर्य के अति शत्रु हैं। रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए शनिदेव का। दान व शनिदेव का पूजा पाठ करके उनको शांत किया जा सकता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो कन्या लग्न के रोगेश बनेंगे शनिदेव भगवान, और वह रोगेश और पंचमेश दोनों हैं। उदय अवस्था में 3, 6, 8 और 12वें भाव में अगर वो बैठते हैं तो कभी भी रत्न को धारण आप शनिदेव का नहीं कर सकते हैं। अस्त अवस्था में बैठते हैं
तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर उदय अवस्था में हैं तो शनिदेव भगवान का पूजा पाठ करके, दान करके आप अपने रोगेश को शांत कर सकते हैं। अगर आप तुला लग्न के हैं तो तुला लग्न के रोगेश गुरुदेव भगवान बनते हैं और लग्नेश के अति शत्रु हैं। देखिए मित्रों, शुक्रदेव भगवान दानवों के गुरु हैं, बृहस्पति देव भगवान देवताओं के गुरु हैं, इसलिए यह दोनों आपस में अति शत्रु हैं। तो रोगेश का यानी गुरुदेव भगवान का रत्न कभी भी आप धारण नहीं कर सकते हैं। आप पूजा पाठ के माध्यम से उन्हें शांत कर सकते हैं। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न में मंगल देव लग्नेश भी हैं और रोगेश भी हैं। 3, 6, 8 और 9 नौवें घर में नीच के हो जाते हैं और 12वें भाव में अगर मंगल देव उदय अवस्था में बैठते हैं तो आप इनका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। अगर वह अस्त हो जाते हैं सूर्य से तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर मंगल देव भगवान उदय अवस्था में हैं तो आप मंगल देव का पूजा पाठ करके इनको शांत कर सकते हैं। और अगर यह अस्त अवस्था में बैठते हैं तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसे ही मित्रों, धनु लग्न के जातक जो भी हैं उनके रोगेश बनते हैं शुक्रदेव भगवान। रत्न कभी भी आप इनका धारण नहीं कर सकते हैं। ओपेल या हीरा, बहुत सारे लोग गलत रत्न धारण कर लेते हैं और अपने जीवन में मुसीबत पैसे दे करके खरीदते हैं। तो धनु लग्न के जितने भी जातक हैं उनको कभी भी शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करना है। शुक्रदेव का पूजा पाठ करके ही उनको शांत आप कर सकते हैं। अगर आप मकर लग्न के हैं तो इसके बुध देव रोगेश बनते हैं और तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर बुध देव बैठते हैं तो आप इनका रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। या अगर यह अस्त अवस्था में कहीं पर भी बैठते हैं तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो चंद्रदेव आपके रोगेश होंगे और शनि देव के अति शत्रु हैं, इसलिए आजीवन आप चंद्रदेव का मोती कभी धारण नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ चंद्रदेव का पूजा पाठ करके ही उन्हें शांत कर सकते हैं। अगर आपका मीन लग्न है मित्रों तो सूर्यदेव इसमें रोगेश बनते हैं। रत्न आजीवन आपको धारण नहीं करना है सूर्यदेव का, सिर्फ पूजा पाठ इत्यादि के माध्यम से ही आप सूर्यदेव को शांत कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे मित्रों, देखिए पहले यह भी समझ लीजिए कि कौन से ग्रह कौन से रोग आपको देते हैं। जैसे सूर्यदेव हड्डियों के रोग, हृदय रोग, आँख संबंधी रोग अगर आपको होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके सूर्यदेव खराब हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है या उनका डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है। तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आपके रोगेश कौन से ग्रह बनते हैं। चंद्रदेव अगर आपके रोगेश बनेंगे तो मानसिक रोग, आँख के रोग, शरीर व पेट, जल संबंधी रोग, निमोनिया और फेफड़े का रोग। मित्रों, आज का जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें फेफड़े का रोग और निमोनिया, यह 2 रोग ऐसे हैं जो कि चंद्रदेव की वजह से हो रहे हैं। चंद्रदेव की वस्तुओं का दान करके आप इन 2 रोगों से वर्तमान में मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके मंगलदेव रोगेश बनते हैं तो खून से संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मांसपेशियों के रोग इत्यादि मंगलदेव की वजह से होते हैं। मंगलदेव की कारक वस्तुओं का आप दान करके आप अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके रोगेश बुधदेव बनते हैं तो त्वचा से संबंधित रोग, याददाश्त संबंधी रोग, दिमाग का रोग, तुतलाना, हकलाना इत्यादि बुधदेव ऐसा रोग देते हैं।
तो आप बुध देव की वस्तुओं का दान करके, पूजा पाठ करके अपने रोग को कम कर सकते हैं। अगर गुरुदेव भगवान आपके रोगेश बनते हैं तो लीवर, चर्बी, किडनी, मोटापा इत्यादि का रोग होता है। और निश्चित तौर पे इस वर्तमान के समय में भी गुरुदेव कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि शनि के घर में बैठ गए हैं और वर्तमान में वक्री हैं। तो इसलिए गुरु से संबंधित उपाय वो आपको करना चाहिए। अगर शुक्रदेव आपके रोगेश बनते हैं तो गुप्तांग संबंधी रोग और नपुंसकता का रोग वो दे सकते हैं। शुक्रदेव का आप जाप करके, दान करके अपने रोगेश को शांत कर सकते हैं। अगर शनिदेव आपके रोगेश हैं तो शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, लंबी बीमारी हो सकती है। आप शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करके अपनी बीमारी को कम कर सकते हैं। अगर राहु देव आपके रोगेश बनते हैं या राहु देव छठे घर में आकर के बैठते हैं तो सभी प्रकार की संक्रामकता, वर्तमान समय में राहु देव की वजह से भी कोरोना फैल रहा है, क्योंकि सभी प्रकार की संक्रामकता और कुष्ठ रोग, अपंगता, पागलपन और वहम जो रोग हैं यह राहु देव से संबंधित हैं। राहु देव का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पे आपके और आपके परिवार में वर्तमान समय के रोग कम हो सकते हैं। अगर केतु देव आपके रोगेश हुए तो रीढ़ की हड्डी का रोग दे सकते हैं, कैंसर दे सकते हैं, बवासीर दे सकते हैं, फोड़े फुंसी दे सकते हैं, दांत संबंधी रोग दे सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप अपने रोगेश को पहचान करके, उनका दान करके, उनका पूजा पाठ करके रोगेश को कम कर सकते हैं और आप हमेशा के लिए स्वस्थ बने रह सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा। देखिए मित्रों, विचार तो हम हमेशा लग्न से ही करते हैं, लग्न कुंडली से करते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है कि ग्रह अपनी चाल चलते हैं, ग्रह मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट में जिस भी घर में रोगेश बैठेगा उससे, उस घर से संबंधित रोग आपको देगा। आपको पता है कि लग्न जो है 12 घरों का होता है और पहला घर जो लग्न होता है वह आप हैं, आपका शरीर है, और आपका शरीर ही 11 घर जो होते हैं दूसरे से लेकर के 12वें घर तक आपके ही व्यक्तित्व को, आपके ही शरीर को, आपके ही गुण को वह बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम की हो तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने पास पड़ोस में यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और जिन जातकों ने अभी तक इस चैनल को सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।